तो आजकल लोग किसी व्यक्ति की उपलब्धि उसकी योग्यता के बजाय उसके साथ खड़ी भीड़ से मानते हैं। महाराज श्री उपलब्धि का आकलन गुणों से अथवा भीड़ देखकर होना चाहिए। गुण जहां होते हैं वहां भीड़ होती ही, भीड़ जहां हो वहां गुण होते। क्यों जाएगी भीड़ वहां पर? मधुमक्खियां जो होती हैं जहां गंध होती है वहीं तो जाएंगी। मक्खियां अलग चीज है, मक्खियां गंदगी पे जाती हैं और मधुमक्खी सुगंधी पे जाती है। भीड़ जो होती है एक दिन की भीड़ नहीं है, निरंतर जो भीड़ रहती है वो किसी न किसी गुण का परिचय है। कई लोग दुकान की भीड़ देख करके दुकानदार क्या अनुमान लगा लेते हैं कितना महान। डॉक्टर के यहाँ भीड़ देख करके लोग समझ जाते हैं कि यह डॉक्टर कितना अच्छा है। दुकान पर लाइन से लोग लगे रहते हैं, समझ जाते हैं कि ये दुकान कितनी अच्छी है। तो ऐसी बात नहीं है, भीड़ गुणों के पीछे दौड़ती है और भीड़ का वही निषेध करते हैं जो भीड़ चाहते तो हैं लेकिन भीड़ आ ही नहीं रही है। तो फिर कहते हैं भीड़ आने से क्या मतलब होता है। ये जिंदगी में सबसे कमजोर और सबसे ये जिंदगी में कभी पतन नहीं कर सकते। जो धन तो चाहते हैं लेकिन धन मिलने के बाद कहते हैं धन से क्या होता है, धन तो पाप से कमाया जाता है। समझ लेना ऐसा कहने वाले व्यक्ति एक एक कौड़ी को मोहताज होंगे। लोग चाहते तो हैं कि भीड़ आवे लेकिन आ ही नहीं रही। तो फिर कहते हैं कि भीड़ से क्या होता है, भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है। भीड़ तो डमरू बजाने वाला भी इकट्ठा कर लेता है। इन व्यक्ति के ऐसे अशुभ कर्म का उदय होता है, कल बुलाने से भी एक व्यक्ति नहीं आता। मैंने तो हमेशा यही देखा है, जो जिसकी बुराई कर रहा है वो पहले उसको चाहता था। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, यही सारा था। जब जब कोई भी अच्छी चीज की बुराई करे तो समझ लेना चाहिए इसने अपना माथा फोड़ लिया है लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, इसलिए कहता है अंगूर खट्टे हैं। कई लोगों को मैंने देखा प्रवचन करना चाहते हैं, प्रवचन में लोग ही नहीं आ रहे बुलाए, तो फिर कहेंगे प्रवचन से क्या होता है। ज्ञान का रूप पढ़ के देख लिया, ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो कहते ज्ञान से क्या होता है। जो व्यक्ति जिस चीज को हासिल करने में फैल हो जाए और फिर यदि वो उसकी बुराई करता है, समझ लेना उसका पतन और होने वाला है, और पतन होने वाला है। हमेशा गुण देखो, भीड़ यही यहां कहीं है तो वहां कुछ ना कुछ तो खूबी होगी। और जहां अच्छे लोगों की भीड़ हो, कहीं धर्मात्मा के साथ भीड़ हो, तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। गुण ही अब तीर्थंकरों के पीछे दुनिया दौड़ रही है। हजारों लाखों साल हो गए पंच कल्याणक करते करते, फिर भी आज भी वही पंच कल्याणक में वही उत्साह, वही समर्पण, वही भाव। क्या भाव! हजारों लाखों पंचकर्णक हो चुके लेकिन आज भी पंचकर्णक के प्रति वही उत्साह है। आज भी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर इंद्र बनते हैं। हर व्यक्ति इतने पंचकर्णक होने के बाद भी आज भी लोग कहते हैं हमें स्वधर्म बनना है। कितनी भी हमें कुछ भी लेना पड़े, राशि देना पड़े, सब करने। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी आज भी पंचकर्णक में वही जोश उत्साह। ये मात्र भीड़ नहीं है, ये गुणों की भीड़ है, ये आकर्षण की भीड़ है, ये उपलब्धि की भीड़ है, ये सत्य की भीड़ है, ये गुणों की भीड़ है, ये गुणों की भीड़ है। एक से एक पंचकर्णक हो रहे हैं, एक से एक। अशोकनगर का पंचकर्णक अशोकनगर का था,
ललितपुर का पंचणक ललितपुर का था और गुना का पंचणक गुना का। सब अद्वितीय हैं, द्वितीय तो कोई होते ही नहीं। हर पंचणक अद्वितीय होता है।